सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो 11 दिसंबर से सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है। तो दोस्तों सेंटर पर जाने से पहले यदि आप सेंटर पर पहुंच गए हैं या सेंटर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों ध्यान देने वाली 3-4 बातें हैं जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। तो दोस्तों सेंटर पर आपके साथ क्या क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, वो सारा प्रोसेस हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों पिछले बार बच्चों के साथ क्या क्या हुआ था, ट्रेड टेस्ट में सबसे ज्यादा क्या सवाल पूछा जाता है, ठीक है, आइए इस वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक है नीचे ज्वाइन हो जाइएगा। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में सारी चीजें हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे। आपको जैसा लगेगा कि भाई हम सेंटर पे ही हैं, पूरी डिटेल्स में वीडियो बना देंगे। आइए इस वीडियो में तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले जिसके पास भाई एडमिट कार्ड है, ठीक है, जिसके पास एडमिट कार्ड है वही स्टूडेंट सेंटर पे जाए। बहुत सारे बच्चे हमसे ये सवाल पूछ रहे थे कि सर मान के चलिए हमारा 12 तारीख को या 13 को हमारा ट्रेड टेस्ट है, लेकिन उस दिन हमारा कोई दूसरा एग्जाम है, क्या हम अगले दिन जा सकते हैं? तो दोस्तों ये चीज आप अपने जो सेंटर का यदि नंबर दिया गया है तो कॉल करके वहां से पता कर लीजिए। देखिए दोस्तों सीएसएफ में होता क्या है कि रोल नंबर वाइज सारा काम होता है, ठीक है, रोल नंबर वाइज सारा काम होता है और यहाँ पर बच्चों को रोल नंबर वाइज ही बुलाया गया है। आप लोगों जब फिजिकल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि टेबल वाइज, टेबल बाहर में रोल नंबर वाइज टेबल लगा हुआ था, टेबल 1 2 3 4 लगा हुआ था। तो इसी तरह से आपका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा टेबल नंबर वाइज। मान के चलिए यदि मान के चलिए किसी का रोल नंबर 202 है और तो यहाँ पर 202 से लेकर, ठीक है, और 280 मान के चलिए यहाँ पर 80 बच्चा को बुलाया जाएगा तो यहाँ पर इतने स्टूडेंट टेबल नंबर 1 पर आएंगे, ठीक है, आप लोग समझ गए ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो आप लोगों का ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। हो सकता है उसमें आप लोगों को जो बच्चे नेक्स्ट डे आए उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं हो, ठीक है, जो बच्चे जिस दिन आए, ठीक है, या चाहे पास या फेल हो उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाए और जो बच्चे नहीं आए उनको एब्सेंट करके अपडेट कर दिया जाए। तो इसीलिए भाई आप सेंटर पर कॉल करके पता कर लीजिए, ठीक है। रही बात जब आप देखिए दोस्तों, जब आप जाइएगा तो इस वीडियो में हम एंट्री से लेकर एग्जिट तक पूरी कहानी बताएंगे। जब आप लोग जाइएगा सेंटर पे, जिस डेट में आपका है, जिस सेंटर पर आपका दिया हुआ है उस टाइम में आपको रिपोर्टिंग करना है। उस डेट में जब आप रिपोर्टिंग कीजिएगा तो रिपोर्टिंग के समय 2 चीज आपसे मांगा जाएगा, एक आपका एडमिट कार्ड और दूसरा आपका डॉक्यूमेंट आईडी जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। और इस एडमिट कार्ड पर आपका जो नाम है, पिता का नाम है और माता का नाम है और आपका जो जन्म तिथि है उस डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए, पूरा का पूरा स्पेलिंग बाय स्पेलिंग, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, जो वही डॉक्यूमेंट लेकर जाइए उस डॉक्यूमेंट में जो आपका पिता का नाम, माता का नाम, आपका नाम और आपका जन्म तिथि है मैचिंग होना चाहिए, पूरा का पूरा स्पेलिंग बाय स्पेलिंग। यदि स्पेलिंग में डिफरेंस आया तो आपको वहीं से बाहर कर देगा, डिफरेंस आया तो वहीं से आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे आप फिजिकल पास क्यों नहीं हो। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि पहले भी वही एडमिट कार्ड आया होगा तो वही बच्चे सेंटर पे जाएंगे। इसके बाद देख लीजिए आप लोगों को अपना 100 अभिप्रमाणित नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाए अपने एडमिट कार्ड के साइड में। आपका जो नवीनतम नया पासपोर्ट साइज फोटो है, ठीक है, वह चिपकाना है। यदि आपके पास बहुत पुराना है तो भाई 20-25 रुपए का तो फोटो आता है, 4-5 फोटो बनाकर नवीनतम और यहां पर चिपका दीजिए। फोटो में कान, आंख, नाक और ये दोनों बाजू साफ आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहां पर एडमिट कार्ड और एक डॉक्यूमेंट आईडी जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जिस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हो वह आपको लेकर जाना है। इसके बाद आपकी क्या होगी, इसके बाद आपका एंट्री होगा, ठीक है दोस्तों। एंट्री होने के बाद जिस टेबल पर आपका रोल नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पर टेबल नंबर वाइज होगा, उस टेबल पर आपको जाना है। फिर आपको मिलेगा चेस्ट नंबर, क्या मिलेगा, चेस्ट नंबर, ठीक है, आपको चेस्ट नंबर मिलेगा। चेस्ट नंबर देकर ग्रुप बाय ग्रुप, यदि आप कुक हैं तो कुक वाले, वाटर के है तो वाटर कैरियर वाले, सफाई हैं तो सफाई वाले, नाई मोची जो भी है सबको अलग अलग जहां पर जिसका ट्रेड टेस्ट हो रहा होगा वहां पर आपको ग्रुप बनाकर भेज दिया जाएगा। इसके बाद ग्रुप बनने के बाद दोस्तों आपको बारी 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 ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में कुक वाले कान खोलकर सुन लीजिए, रोटी पकाना आवश्यक है,
इस बात को याद रखिएगा, रोटी बनाना आना चाहिए। यदि आपका ट्रेड टेस्ट अभी आगे है, रोटी बनाना नहीं आ रहा है, तो अच्छे से सीख लो, रोटी आपका गोल होना चाहिए। हम कई बार वीडियो में बताए हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है रोटी पकाना। यदि आपसे रोटी पकाना आ गया ना, तो आप फेल होने का चांस कम होता है। जैसे ही आपसे रोटी पकाया नहीं होगा, आपको तुरंत बाहर कर देगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना 42-94 स्टूडेंट यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया है। तो भाई पोस्ट कितना है, तो 1161 पोस्ट है। तो भाई बच्चे तो बाहर निकालने होंगे ना, तो रोटी पकाना कुक वाले का अति आवश्यक है। ज्यादा बच्चा बाहर होगा कुक में ही, बाकी कोई ट्रेड में कोई बच्चा बाहर नहीं होता है, बहुत कम बच्चा बाहर किया जाता है ट्रेड टेस्ट में, ठीक है। समझ लीजिए कुक में जिसको रोटी पकाना नहीं आएगा सीधा बाहर। तो रोटी पकाना आना चाहिए, साथ में पूरा मसाला का नाम, जितना भी खाना पकाने से संबंधित है सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। देखिए रोटी पकाना हो गया, इसके बाद जो सफाई वाला है उसको सफाई संबंधित सारे प्रश्न, धोबी है उनको सारा काम जो धोबी के बारे में है कुछ चीजें उनसे पूछा जाएगा। तो आपसे प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है, सामने में काम करवाया भी जाएगा और आपसे सवाल पूछा भी जाएगा, चाहे कोई भी ट्रेड हो, ठीक है दोस्तों। तो सवाल पूछेगा वही नॉर्मल सवाल पूछेगा, कोई ऐसा नहीं कि कोई सवाल ही क्या पूछेगा भाई, खाना बनाने से क्या पूछेगा कि भाई बताओ ये दाल, इस दाल का नाम बताओ, इस मसाले का नाम बताओ। तो वही सारी चीजें हैं। बाकी भाई जो स्टूडेंट का IQ थोड़ा तगड़ा है, टेंशन बिल्कुल नहीं रहा। हमको लगता है कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा लगभग में, लेकिन भाई फेल तो करना है उसको, चाहे जो भी गलती आपकी छोटी सी गलती क्यों नहीं हो, क्योंकि फेल करना है। यदि फेल नहीं होगा तो आगे उनको भी जवाब देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए सावधानी से सारी चीजें एक एक करके आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट में लगभग में सभी बच्चा पास हो ही जाएंगे। ट्रेड टेस्ट के बाद जब आप कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट में 10th का मार्कशीट का पूरा डाटा होना चाहिए आपके पास, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, ऑल डॉक्यूमेंट 10th का। इसके बाद आधार या कोई और ID होना चाहिए जिस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए जो भारत सरकार का होना चाहिए, ठीक है, भारत सरकार का, जितना पुराना है उतना अच्छा है, ठीक है। OBC का अलग, SC ST का अलग, EWS का अलग होता है, जो भारत सरकार का होना चाहिए आपको। और इसके बाद आपका आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्या चाहिए, इसके बाद यहाँ पर आपका फोटो चाहिए, ठीक है, जो नवीनतम फोटो। और बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज कर रहे थे कि सर हम कुक में डाले हैं, हम उसमें डाले हैं, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि आपके पास कुक में है, यदि आपके पास NSQF या कोई भी सर्टिफिकेट है तो एक बार जरूर लेकर जाइएगा और दिखाइएगा कि देखिए सर हम कुक में है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, हम कोर्स किए हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, बस 2 प्रोसेस होगा और 2 प्रोसेस के बाद आपको फिर छोड़ दिया जाएगा। जो बच्चे फेल होंगे उनको रिजेक्शन स्लिप मिलेगा, ठीक है, जो बच्चे पास हो जाएंगे उनको कोई स्लिप नहीं मिलेगा और उनको फिर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एंट्री से लेकर एग्जिट तक आज इस वीडियो में हम सारी चीजें बता दिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो तैयारी में लगे रहिए और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो दोस्तों हम CSF ट्रेड्समैन वालों के लिए जो पिछले वर्ष पेपर पूछा गया था उस पर आधारित ऑनलाइन टेस्ट हम अपने एप्लीकेशन पर लेकर आए हैं। मात्र 221 रुपए आपको लगेगा ऑनलाइन टेस्ट का, ठीक है, जिसमें आपको 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज 50 टेस्ट मिल जाएगा और आपके एग्जाम तक वीकली टेस्ट आपको मिलता रहेगा हमारे एप्लीकेशन पर। तो जो भी स्टूडेंट CSF ट्रेड्समैन में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करके और इस ऑनलाइन टेस्ट को परचेज कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो तैयारी में लगे रहिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ